नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो हमने देखा कि जो फंक्शन है उसकी लिमिट किस तरह फाइंड आउट की जाती है। लिमिट फाइंड आउट करने के तरीके जो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहला हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन की लिमिट किस तरह निकाली जाती है वो हमने पता किया। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन फंक्शनों की लिमिट निकालना हम सीख गए। इसके बाद एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन की लिमिट निकालना हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन की लिमिट पता करने के लिए हमें कुछ एक्सपेंशन पता होना चाहिए और उन एक्सपेंशन की हेल्प से हम लिमिट बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला एक्सपेंशन आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं 1 + x की पावर n। इसको हम बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, जिसका एक्सपेंशन होता है 1 + n अपॉन फैक्टोरियल 1x प्लस n(-1) 2 फैक्टोरियल x² प्लस n(-1) n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x³ डॉट डॉट। इस तरह ही आगे डिजिट बढ़ती चली जाती है। e की पावर x, जिससे हम चरघातांकी फलन बोलते हैं, 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 x4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तीसरा e की पावर -x, सेम होता है, केवल पूरे स्टेप में माइनस का साइन लग जाता है। फिर आता है a की पावर x, इसको भी एक्सपोनेंशियली बोला जाता है, जिसमें 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 log a x² अपॉन फैक्टोरियल 2 log a का होल स्क्वायर x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 log a के होल पावर 3। ऐसे ही ये भी आगे तक बढ़ता चला जाता है। फिर log 1 + x, log 1 + x में x - x² अपॉन 2 x³ अपॉन 3 - x4 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट अल्टरनेट प्लस माइनस इसमें चलता है। दूसरा है log 1 - x, सेम रहता है, इसके सारे स्टेप में माइनस का साइन आ जाता है। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सपेंशंस हो रहे हैं, जिसमें sin x, cos x और tan x का साइन में जो डिग्री होती है वो विषम चलती है, ऑड नंबर में चलती है, x - x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x7 अपॉन 7 फैक्टोरियल डॉट डॉट। इसी तरह cos में 1 - x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। लास्ट में tan में सारे प्लस साइन आते हैं, x + x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2 अपॉन 15x और 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऊपर वाले जो एक्सपेंशन थे उसमें तो आगे वाला स्टेप एक निश्चित क्रम में है, लेकिन tan के एक्सपेंशन में ये निश्चित क्रम टूट जाता है। और वो निश्चित क्रम किस तरह निकाला जाता है? इन सारे एक्सपेंशन को निकालने का एक तरीका है जिसे हम मैक्लॉरिन सीरीज अर्थात मैक्लॉरिन का प्रमेय बोलते हैं। इसकी हेल्प से आप किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आता है। तो तरीका क्या है उसको फाइंड आउट करने का? मैक्लॉरिन जो सीरीज है उन्होंने बताया किसी फंक्शन इन f(x) का अगर हमें एक्सपेंशन करना है तो पहला टर्म आएगा f0 प्लस x² अपॉन 1 फैक्टोरियल f'0 प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल f'0। डबल डैश का मतलब है उस फंक्शन का 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना है। x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल (0) यानी फंक्शन का 3 टाइम एक्सपेंशन करना है। ऐसे ही आगे ये स्टेप बढ़ता चला जाएगा। तो आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो प्रत्येक फंक्शन का डेरिवेटिव करते हुए अगर हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करें तो सबका आंसर जो एक्सपेंशन है वो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये तो रहे कुछ एक्सपेंशन की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स होती हैं, इनको भी पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहली लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x - 1 अपॉन x। इसका आंसर होता है log a। जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे जहां a की पावर x की फॉर्म बन रही होगी तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जिसका आंसर डायरेक्ट log a होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x अपॉन x, log का फंक्शन है तो इसका यूज करेंगे और इस तरह के फंक्शन को इस तरह की लिमिट में कन्वर्ट करके आंसर सीधा 1 लेके आएंगे। ये जो फॉर्मूला है वो इसी की हेल्प से बना है
केवल इसमें एक ही जगह ई रख दिया गया है, और एक ही जगह ई रखते ही आंसर में भी एक ही जगह ई रख दिया, तो लॉग ई की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ एक्सपेंशन है जिनकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, और उन एक्सपेंशन की हेल्प से कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स भी फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर इसका आंसर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो आप सीधा ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन खोलेंगे, ये पूरी वैल्यू रख देंगे, -1 से +1 कट जाएगा, ऊपर x कॉमन ले लेंगे तो x से x कट जाएगा, बाकी log a बचेगा, और आगे आने वाली डिजिट में सब में x होगा, और x की जगह वैल्यू 0 रख करके सारा आंसर 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा log a। सेम इसी तरह log 1 + x के अंदर जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो x² - 2 अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट ये बचेगा, नीचे x है, x कॉमन लेके x से कट जाएगा, बचेगा 1 - x/2 प्लस x²/3, यानी ये 1 बचेगा, बाकी जो टर्म होंगे सब में x होगा, और x से 0 रखते ही आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक इसी तरह इसका भी हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करके एक्सपेंशन कर सकते हैं। x → 0 5 की पावर x -1 अपॉन रूट के अंदर 4 + x - 2, इस फंक्शन की लिमिट हमें फाइंड आउट करनी। सबसे पहले देखिए जो पीछे मेथड पढ़ चुके हैं उस मेथड का क्वेश्चन भी यहाँ बन रहा है। इसमें रूट के अंदर डिजिट आ रही है, तो रूट के अंदर डिजिट को ख़त्म करने के लिए आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, और वो रेशनलाइजेशन करने के लिए आपको अपोजिट साइन का करना पड़ेगा मल्टीपल। ओके, तो मैं अपोजिट साइन का मल्टीपल कर रहा हूँ। लिमिट x → 0 5 की पावर x -1 अपॉन रूट के अंदर 4 + x - 2, दूसरे ब्रैकेट में 4 + x + 2 अपॉन रूट 4 + x + 2, ऊपर नीचे हमने कर दिया इसमें प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं नीचे तो फॉर्मूला बन गया a + b a - b, यानी रूट के अंदर 4 + x -2 का होल स्क्वायर, और ऊपर जो डिजिट है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही बना रहेगा, रूट के अंदर 4 + x + 2। अब देखेंगे लिमिट x → 0 5x - 1 रूट 4 + x + 2 अपॉन, यहाँ जब हम इसका रूट हटाएंगे तो ये बचेगा 4 + x - 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x → 0, ये बचा 5 की पावर x -1 अपॉन x इंटू 4 + x + 2, ये बचा। अब यहाँ देखिए, यह जो लॉगरिथम लिमिट का जो एक्सपेंशन है इस फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है। फॉर्मूला है a की पावर x -1 अपॉन x, तो इस जगह a की जगह कितना आ गया 5 आ गया। तो इसको और एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास 2 फंक्शन बन गए, उन फंक्शनों में अलग अलग लिमिट लगाकर मैं इसको सॉल्व करूँगा। इनटू लिमिट x → 0 रूट के अंदर 4 + x + 2, आगे पीछे दोनों की लिमिट अलग अलग लगा दी। अब यहाँ इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो इसका आंसर हो गया log 5 इंटू, यहाँ वैल्यू रखोगे ब्रैकेट में लिमिट x की जगह 0, तो रूट के अंदर 4 + 0 + 2, और 4 + 0 होगा 4, रूट 4 की वैल्यू आएगी 4, तो ये आएगा log 5 ब्रैकेट में 2 + 2, और 2 और 2 हो गया 4। इस तरह से आंसर आपका मिल जाएगा 4 log 5। तो ये इसकी वैल्यू होगी। तो इसमें पिछला मेथड भी यूज हो गया, और जो एक्सपोनेंशियल है उसकी प्रॉपर्टी भी यूज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग के ऊपर, और वो है लिमिट x → 0 log 1 + x अपॉन 3 की पावर x - 1। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ log भी आ रहा है
और एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है। तो निश्चित बात है हमें दोनों ही प्रॉपर्टियाँ यूज करनी होगी। तो उन प्रॉपर्टियों यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं लॉग की प्रॉपर्टी है तो लॉग की लिमिट लगानी है, और एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी है तो एक्सपोनेंशियल की लिमिट लगानी है। सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी देखते हैं, तो लॉग 1 + x/x होना चाहिए, तब आंसर 1 होता है। तो इसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, log 1 + x/x अपॉन 3 की पावर x - 1/x। तो आप समझ रहे होंगे x का ऊपर वाले टर्म में डिवाइड और नीचे वाले टर्म में डिवाइड हो गया। तो ऐसा करने से x कट जाएगा, दैट इज जो डिजिट लिखी है वही डिजिट लिखी हुई है। जैसे हमने यहाँ मल्टीपल में लिमिट अलग अलग की थी, वैसे ही यहाँ डिवाइडेशन में भी लिमिट अलग अलग करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 की पावर x - 1/x। अब दोनों प्रॉपर्टी, पहला और दूसरा, दोनों ही प्रॉपर्टियां बन गई जिनको हम वैल्यू लगा करके आसानी से लिमिट निकाल सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x/x, इसका आंसर होता है 1, और लिमिट log e की पावर x - 1/x, इसका आंसर होता है log। तो e की जगह यहाँ 3 है, इसका आ गया log 3। तो ये इस तरह से इसका आंसर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है log लिमिट x टेंड्स टू 0, ये भी लॉगरिथम का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी और चेंज हो रही है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 5 + x माइनस log 5 - x/x। अगर 5 की जगह 1 होता तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाता है ये, और 1 न होने की वजह से इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे। आप जानते हैं लॉग के साथ 1 होना ज़रूरी है, तो 1 आपको बनाना ही पड़ेगा, और 1 बनाने के लिए इस 5 को लेना पड़ेगा कॉमन। तो log लिमिट x टेंड्स टू 0 log 5, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + x/5 माइनस log 5, ब्रैकेट में बचेगा 1 - x/5 अपॉन x। अब देखिए log की जो प्रॉपर्टी है उसका हम यहाँ यूज करेंगे log m × n। तो ये log m + log n ये प्रॉपर्टी होती है। यहाँ m का काम 5 कर रहा है और n का काम 1 + x/5 कर रहा है। तो इससे हम यूज करें तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन गया log 5 प्लस log 1 + x/5 माइनस, अगर ये माइनस है तो दोनों टर्म माइनस के आएंगे, माइनस log 1 - x/5 अपॉन x। दोनों स्टेप में ये डिजिट आए। अब आप देख पा रहे हैं log 5 प्लस का और माइनस का दोनों कैंसिल हो गए। ये बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x/5 माइनस log 1 - x/5 अपॉन x। इसमें भी ये प्रॉपर्टी काम कर रही है। अगर ये प्रॉपर्टी यूज करनी है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 होना चाहिए और 1 + x/x ही होना चाहिए। लेकिन इस जगह 1 + x/x न होकर के केवल x है। मैं दोनों के अलग अलग लिमिट लगा देता हूँ। log 1 - x/5 अपॉन x। तो दोनों जगह थोड़ी सी समस्या है। अगर ये x/5 है तो यहाँ पर भी x/5 ही होना चाहिए। तो इसे x/5 बनाया जा सकता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x/5 अपॉन x/5। कैसे बना x/5? हमने 5 का डिवाइड किया है x के में, तो यहाँ आप 1/5 लिख सकते हो। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के लिमिट अगर यूज करनी है तो जहाँ x
की जगह जो डिजिट है वही डिजिट होनी चाहिए अपॉन में भी। यहाँ पर भी इस तरह ही करेंगे, 1 माइनस एक्स अपॉन 5 अपॉन माइनस एक्स अपॉन 5। जो डिजिट यहाँ पर है वो यहाँ बना रहे हैं, तो मल्टीपल आपको -1/5 का करना पड़ेगा। क्लियर। अब हम अगर लिमिट यूज कर दें तो इसकी वैल्यू तो होगी 1, ऐसे ही इसकी वैल्यू भी हो गई 1, तो कुल मिला के 1 इंटू 1/5 माइनस 1 इंटू -1/5, ये रिजल्ट आया। 1/5 का 1 में प्रोडक्ट करेंगे तो 1/5 ही आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1/5 आएगा। ये दोनों को ऐड करके 2/5 रिजल्ट आ जाए। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक और ले लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक में आपने लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा, वैसे ही लिमिट x टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा। तो हम उस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर 3x माइनस 3 की पावर x अपॉन साइन 3x। ये 2 की पावर x माइनस 3 की पावर x अपॉन साइन 3x, ये क्वेश्चन है, इसके हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। अगर हम यहाँ वैल्यू रखते हैं x टेंस टू 0 तो ये आंसर 0.0 ही फॉर्म आएगी। जितने भी हमने क्वेश्चन अभी पढ़े थे उनमें सब में 0.0 फॉर्म थी। एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, तो अगर 2 की पावर x है इसका मतलब a की पावर x का क्वेश्चन है, और a की पावर x के लिए लिमिट यूज करनी होती है। इसके साथ आप देख पा रहे हैं a की पावर x माइनस 1 आना जरूरी है। तो जब a की पावर x माइनस 1 करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ 2 की पावर x माइनस 1 माइनस 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन साइन 3x। तो देख सकते हैं आप, मैंने -1 किया है तो माइनस माइनस प्लस 1 कर दिया। तो ऐसा करने से 1 से 1 कट जाएगा, जो डिजिट है वही लिखी रहेगी, लेकिन जो प्रॉपर्टी है फॉर्मूले वाली वो प्रॉपर्टी निश्चित ही बनने वाली है। आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर x माइनस 1 माइनस 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x। भाई x का हमने मल्टीपल डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी बनानी है। अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो x अपॉन साइन 3x, यहाँ x अपॉन साइन 3x हो। अब आपका फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये तो पहले में दोनों में लिमिट लग गई, इनटू लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ भी एक समस्या आ रही है क्योंकि इसके अंदर जो एंगल होता है वही एंगल बनना बहुत ज़रूरी है। तो वो एंगल बनाने के लिए अगर एंगल 3x है तो 3 बनाने के लिए मैं ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर डिवाइड। अब आप देख सकते हैं बड़े आसानी से पहला फॉर्मूला बन गया जिसकी वैल्यू log 2 है, दूसरे में log 3 है, और बाद में देखते हैं साइन x अपॉन एक्स। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स की वैल्यू होती है 1, या इसको उल्टा कर लें, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x, तब भी इसका आंसर 1 ही होता है। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू 1/3। तो कुल मिला के इसका और एडजस्ट कर सकते हैं log m माइनस log n से, इसको लिख सकते हैं log 2/3 इंटू 1/3, या लिख दीजिए 1/3 log 2/3। तो इस तरह से इसका आंसर निकलना है। आप जो भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को इस तरह प्रॉपर्टी लगाकर यूज कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो चाहे लॉगरिथम फंक्शन हो, बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। आज का ये टॉपिक लिमिट यहीं समाप्त होता है।
आप न्यूमेरिकल्स करें। जो भी प्रॉब्लम्स हो मेरे नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।